फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है जापानीज बिलियनियर याजाकू माइजावा का। अब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लॉन्च कर दिए गए हैं, जहां पर रशिया ने उनको लॉन्च किया कजाकिस्तान से अपने सोयूज रॉकेट से, और अब ये वहां पर करीबन 12 दिन तक रह के आएंगे। फिलहाल के लिए इनके लिए सिर्फ एक टेस्ट रन के तौर पर ये, जहां पर ये कई सारे टास्क करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, जिसमें से गोल्फ भी एक टास्क है कि गोल्फ खेल के भी आएंगे। फिलहाल के लिए इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनाई जाएगी इस पूरे के पूरे मिशन की, जो भी ये कर रहे हैं वहाँ पर जाके, क्योंकि करीबन 10 सालों से इस चीज़ का ये वेट कर रहे थे, और ये इन 10 सालों के अंदर पहले ऐसे टूरिस्ट भी बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। लेकिन ये इनका मेन मिशन नहीं है, इनका मेन मिशन है लूनर ट्रिप, जिसके लिए बहुत सारी बातचीत भी चल रही थी कि मैं गर्लफ्रेंड को लेके जाऊंगा, जो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी उसको लेके जाऊंगा। फिलहाल के लिए बनी तो कोई नहीं है, लेकिन वो सारे प्लान भी कैंसिल कर दिए हैं और कहने लगे थे कि हम और भी जनों को लेके जाएंगे, तो कोई 8 एस्ट्रोनॉट और जाएंगे, ऐसा कहा भी जा रहा है इनके उस लूनर ट्रिप के अंदर, जहां पर ये मून को ऑर्बिट करके वापस आ जाएंगे। लेकिन उस मिशन के लिए इनको स्पेस एक्स लॉन्च करेगा, ना कि कोई रशिया की स्पेस एजेंसी, क्योंकि स्पेस एक्स से इनकी पूरी बातचीत हो रखी है और ये उसी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए भी हैं। दोस्तों NFT का मामला तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर जो डिजिटल आर्ट होता है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि मिलियंस ऑफ US$ तक भी जा सकता है, जिसकी कोई सोच ही नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव सिर्फ वो डिजिटल आर्ट। इसी के साथ सस्ते वाला भी होता है, $10-5 का भी आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं ऑनलाइन ही, मतलब नई नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ आ गई या वो आ गया, कहीं से भी मार, आजकल तो लोग पता नहीं कहाँ से डाउनलोड मार लेते हैं, लेकिन सबको अपने अपने एड्रेस मालूम होते हैं कि किसको किस पते पर जाना है डाउनलोड करने के लिए। तो ये पायरेटेड चीज़ें तो मिल जाती हैं इंटरनेट पे। अब इसी तरीके से उसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर पता नहीं किसी ने एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर दी जो कि NFT आर्ट को भी दे सकता है आपको, कि लो देखो, जिस चीज़ को बंदा खरीद रहा है मिलियंस ऑफ US$ में, आप वही सेम रेजोल्यूशन की पिक्चर या आर्ट को देखो, डाउनलोड करो अपने PC में और देखो कि भाई क्या खासियत थी जो इतने ज़्यादा पैसों में किसी ने ले लिया। तो NFT की चीज़ों को भी अब इसी तरीके से डाउनलोड करवाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको मालूम हो तो प्लेन के अंदर 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे की साइड पे होता है, और उनका काम ये होता है कि जैसे जब प्लेन क्रैश हो जाता है तो पता लगाना कि एक्चुअली में रीज़न क्या थे प्लेन क्रैश होने के, और उसके बाद में उससे कई सारी जानकारी उनको मिल जाती है कि स्पीड क्या थी, क्या बातचीत चल रही थी पायलट के बीच में और एयर कंट्रोलर के बीच में, एल्टीट्यूड क्या था, स्पीड क्या थी, फलाना ढिमकाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सारी वो रिकॉर्ड करके रखता है कुछ लास्ट के घंटों की, और उसके बाद में उसी से मालूम चलता है कि हाँ एक्चुअली में हुआ क्या था। अब इसी तरीके से अर्थ का भी एक ब्लैक बॉक्स बनाया जा रहा है, जो कि स्टील की वॉल से कवर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर 3 इंच की स्टील वॉल लगाई जाएगी ताकि इतनी आराम से उसे ब्रेक ना किया जा सके, और इसमें स्टोरेज ड्राइव भी होगी जो कि करीबन 50 साल तक का डेटा स्टोर करके रखेगी, जो कि अर्थ के क्लाइमेट का होगा, एयर क्वालिटी का होगा, और बहुत सी चीज़ें होंगी इसके अंदर जो कि बताएगी कि भाई लास्ट 50 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अर्थ के साथ में। क्योंकि अगर कुछ भी होता है, इन केस कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, कोई एस्टेरॉयड आ जाता है या फिर डायनासोर वाली हालत हो जाती है हमारी, तो एटलीस्ट आगे आने वाले लोगों को मालूम तो चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था हमारे साथ में। दोस्तों एप्पल जो कि अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सालों की रिसर्च करती है, या फिर नहीं भी करती होगी क्योंकि कैमरा के एंगल ही चेंज कर रही है फिलहाल के लिए तो, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए जो कि iPhone 13 कहलाता है, रेजर ने मैक्स सेफ कूलिंग फ़ैन निकाला है कि भाई इसके पीछे चिपकाओ और उसके बाद में तुम इसकी जो हीट है उसको निकाल सकते हो वाइल यूर गेमिंग। तो मतलब गेम खेलते हुए अगर आपका आईफोन काफ़ी ज़्यादा हीट करता है तो उसकी हीट को आप इससे बाहर निकाल सकते हो। लेकिन क्या ज़रूरत है इसकी? अब तक तो सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है परंपरा। अब आईफोन या फिर फ़ोनों के पीछे पंखे लगाए जाएंगे कि उनकी हीट कम किया जाए, क्योंकि ये सारे जो फ़ोन बनाए जाते हैं तो इनको देखा भी जाता होगा गेम वेम खेल के कई घंटों के लिए कि कितना हीट कर रहा है। अब हीट इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम तो हो नहीं जाती कि सर्दियों में गर्मियों का एहसास देने लगे। तो आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा वर्थ है जो भी बनाया इन्होंने। लेकिन हाँ, बना दिया RGB लाइटिंग वाइटिंग दे के कि गेमर खुश हो जाएगा, क्योंकि लाइट देख के गेमर की लाइफ बदल जाती है, परफॉर्मेंस बदल जाती है। एक्चुअली में लाइट लगाई और दे किल पे दे किल। दोस्तों स्पेस में कोई भी सैटेलाइट भेजने के लिए अब तक हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? रॉकेट की। रॉकेट जाता है, उनको छोड़ के आता है, लेकिन एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी है जो कि स्लिंग शॉट रॉकेट तैयार कर रही है। जिस तरीके से हम गुलेल मारते हैं ना खींच के,
और वो जो पत्थर फेंका जाता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाता है। तो उसी तरीके का कुछ इनका कॉन्सेप्ट है। इसका नाम रखा गया है स्पिन लॉन्च, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पर इसमें काफ़ी बड़ा एक वैक्यूम चेम्बर होगा जिसके अंदर जो भी चीज़ भेजनी होगी स्पेस में उसको डाला जाएगा। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी के थ्रू उसको इतनी फोर्स से फेंका जाएगा कि वो स्पेस में चला जाएगा। सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये इनका आइडिया है जो कि सब ऑर्बिट तक भेज सकते हैं किसी भी रॉकेट को या फिर सैटेलाइट को अगर भेजने का मामला हुआ। लेकिन कोई भी कंपनी मिलियंस बिलियंस US डॉलर लगा के अगर अपने लिए कुछ बनाती है सैटेलाइट वगैरह, उसको ये ऐसे फेंक के मारेंगे, अजीब लगता है थोड़ा सा। होगा नहीं होगा, लेकिन कह रहे हैं कि 2022 में हम अपना कुछ टेस्ट करके देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को भेजेंगे ऊपर स्पेस में इस तरीके से। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।